धमतरिया के गोट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारी इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ और मैं धमतरिया के गोट चैनल का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे खबर को प्रमुखता से छापा। प्रमुखता से जो चैनल है धमतरिया के गोट करके जो चैनल है धमतरी का, उसमें प्रमुखता से हमारा खबर दिखाया गया है, तो इसके हम आभारी हैं। एक बार फिर धमतरिया की गोट की खबर का असर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भोपाल राव शासकीय पॉलिटेक्निक में अधिकारी कर्मचारियों ने लामबंद धरना दिया था, जिनका एक उद्देश्य था कि कुछ अनैतिक कार्यों के चलते एवं नियमापूर्वक कार्यवाही न करने के चलते प्राचार्य को हटाने की उन्होंने मांग की थी। लगातार अधिकारी कर्मचारियों पर दुष्व्यवहार का आरोप जो है वो प्राचार्य के ऊपर लग रहा था, और नियमावली का पालन न करते हुए जिस प्रकार कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था उस पर भी सवाल उठाए गए थे। इसी दौरान ये सभी धरने पे बैठे हुए थे, लामबंद धरना ये कर रहे थे, जिसमें आखिरकार उनकी जीत हुई है और खबर का असर होता हुआ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर प्राचार्य को तुरंत तत्काल आदेश एक जारी करके स्थानांतरित कर दिया गया है, और जो उक्त प्राचार्य थे उन्हें वहां से हटा करके वापस संचालनालय में अटैच कर दिया गया है। दूसरी तरफ अमित मिश्रा जो कि सिविल के विभागाध्यक्ष है, उन्हें नई पदवी दी गई है और प्रभारी प्राचार्य के तौर पर उन्हें कार्य करने का आदेश दिया गया है। वहीं इस बीच अधिकारी कर्मचारी की प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है, जहां पर वो चैनल को धन्यवाद देते हुए दिखाई देते हैं, वहीं अपनी संघर्ष की जीत इसे मानते हैं। वहीं दूसरी ओर इनका एक दुख भी है कि जहां पर इसके अलावा जो आदेश है उसमें कुछ और नई बातें भी लिखी गई है, जहां पे 2 अधिकारी कर्मचारियों को भी जांच पूरी होने तक के संचालनालय में अटैच करने का आदेश जारी किया गया, जहां पर एक वरिष्ठ व्याख्याता जो है संदीप सिंह और उनके अलावा हर्षल मोहिते को रायपुर जो DT मुख्यालय है वहां पे बुलाया गया है, जांच पूरी होते तक उन्हें वहीं रहा गया है, रखने का आदेश जो है जारी किया गया है। इसके लिए थोड़ा सा रोष और थोड़ी सी दुख की जो कहना चाहिए दुख व्याप्त है उनमें, और अधिकारी कर्मचारियों का ये कहना है कि हम इस पर भी मांग करेंगे और जल्द से जल्द अपने साथी कर्मचारियों को, साथी अधिकारियों को वापस यहाँ पे बुलाएंगे। देखिए धमतरी गोट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मैं अमित मिश्रा, इंचार्ज प्रिंसिपल BRP रुद्री पॉलिटेक्निक धमतरी। सर, एक आपको नया दायित्व मिला है तो सर कितनी खुशी है आपको? ये अभी हम लोगों को सूचना मिली है डायरेक्टरेट से कि मेरे को इंचार्ज प्रिंसिपल का चार्ज दिया गया है, जिसका कि मैंने अभी ज्वाइनिंग दी है, और इसके तत्पश्चात हमारे सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों ने अपना हड़ताल जिस पे थे उसको वापस ले लिए हैं, और सभी ने आज ज्वाइनिंग भी कर दी है, और कल से पदभार ग्रहण करने के पश्चात पूरा संस्था सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। सर, पूर्व में जो प्रिंसिपल थे, प्राचार्य थे, उनके ऊपर कई आरोप भी लगे थे, कई जो काम है इस बीच प्रभावित हुए, तो आगे आपको जो दायित्व मिला है क्या लगता है इस कार्य को किस तरीके से करेंगे? पूरा कार्य नियम अनुसार चलेगा, जैसा निर्देश दिया जाएगा उस हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी और पूरा नियम अनुसार ही काम किए जाएंगे। मुकेश केसरी, तकनीकी सहायक, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धमतरी। सर, आज आप लोगों की जो हड़ताल समाप्त हो गई है, आदेश जारी हो गया, उसको लेकर कितनी खुशी है? सभी कर्मचारी अधिकारी को खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है सभी, लेकिन दुख भी है कि हमारे 2 कर्मचारी भाई को जो है वहाँ पे अटैच कर दिए हैं संचालनालय में। एक सिंह साहब हैं और एक हर्षल मोहिते साहब हैं, दोनों को वहाँ पे अटैच किए हैं। जब तक जांच पूरी न हो तब तक के लिए वहाँ पे अटैच किया, ये थोड़ा सा दुख की बात है। उसके लिए भी हम सभी एकजुट होकर अभी उसके विरुद्ध भी हम लोग जाएंगे। सर, चैनलों के माध्यम से कई आप लोगों की जो खबरें हैं प्रकाशित की गई थी, उसको लेकर क्या करेंगे? जी, इसमें प्रमुखता से जो चैनल है धमतरिया के गोट करके जो चैनल है धमतरी का, उसमें प्रमुखता से हमारा खबर दिखाया गया है, तो इसके हम आभारी हैं। सभी अधिकारी कर्मचारी हम आभारी हैं चैनल का। मेरा नाम गोहर राम साहू है, मैं बालक सहायक के पद पर कार्यरत हूँ धमतरी। मैडम, बताना चाहूँगा सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो धरना प्रदर्शन जारी था, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा सुना गया और यहाँ के 3 सूत्री मांगों में इस प्राचार्य को हटाने का भी मांग था, जिसको प्राचार्य को यहाँ से अन्यंत्र हटा दिया गया है, और हमारा कुछ मांगे था उन्हें भी विचार किया जा रहा है। और मैं धमतरिया के गोट चैनल का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे खबर को प्रमुखता से छापा, और प्रजातंत्र में ये जो चैनल या चौथा स्तंभ के रूप में जो है उसका भी ध्यान शासन प्रशासन को गया, और उनका फलस्वरूप आज हमें जीत मिली है। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम संदीप सिंह है।
सर आज जो है एक आदेश जारी हुआ है सर, क्या आदेश है और सर स्टाफ में कितनी खुशी है? जिस बात को लेके हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, उस बात को लेकर आज हमारी मांग शासन के द्वारा मान ली गई है और जो प्राचार्य थे श्री गेलूसराम साहू जी, उनका संलग्नीकरण शासन के द्वारा संचालनालय तकनीकी शिक्षा रायपुर में कर दिया है एवं जो विभाग अध्यक्ष सिविल हैं श्री अमित मिश्रा, उनको प्रभारी प्राचार्य बना के यहाँ पर पदस्थ किया गया है। सर 3 लोगों का जो है इससे पहले निलंबित उन्हें किया गया था, तो सर उनका क्या अभी आगे प्रोसेस क्या चल रही है? देखिए, वो तो उसमें जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, जो नैसर्गिक न्याय होता है, जिसको हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं, वो उस नेचुरल जस्टिस, उस नैसर्गिक न्याय का परिपालन नहीं हुआ था। तो उस आदेश की तो वैसे भी कोई इतना अहमियत और इम्पोर्टेंट वो आदेश नहीं था। ना कोई उसमें जांच के आदेश दिए गए, ना कोई प्रारंभिक जांच की गई। तो उस आवेदन लगाएंगे, जो प्राचार्य हैं वही नियुक्त अधिकारी होते हैं और उन्हें अधिकार है, तो जो नव प्राचार्य हैं उसको वो निरस्त कर देंगे। बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया, उसमें कोई बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसके लिए आपको पहले चेतावनी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। और जो कर्मचारी हैं वो SC कम्युनिटी के हैं, OBC कम्युनिटी के हैं और उसमें GAD के द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बार बार सर्कुलर जारी किया गया है कि इनके विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई किया जाना है तो बाकायदा उस प्रक्रिया का परिपालन करना चाहिए, जिस प्रक्रिया का परिपालन नहीं किया गया है। सर आज जो है आप लोगों की हड़ताल जो समाप्त हो गई है और आप लोगों की जो आदेश है, जो प्रमुख मांग थी, वो भी पूरी रेडी। धमतरिया के घोट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारी इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ दिखाया और इसका प्रसारण समस्त जितने भी चैनल्स हैं उसमें भी किया गया, इनके द्वारा YouTube में भी किया गया। तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और हमारे परम मित्र श्री संजय जैन जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और आप दोनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग समय समय पर इतनी गर्मी में, बरसात में एक संवाददाता होने के नाते आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया। तो आप भी बधाई के उतने ही पात्र हैं जितने कि आपके चैनल्स। धन्यवाद।